बात बहुत पुरानी है। एक बार एक सम्राट सन्यासी बन गया। जापान की घटना है। गुडो नाम था उनका। वो हमेशा अकेले ही फकरों की तरह यात्रा किया करते थे। एक बार अपनी यात्रा की दौरान वो ताकेनाका नामक गांव से गुजरे। ये शाम का समय था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुडो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनके चप्पलें भी टूट गई थी। तो उन्होंने वही पास की एक छोटी सी दुकान से अपने लिए चप्पलें लिए। जिस महिला उनको चप्पलें दिए उसने देखा कि गुरु पूरी तरह से भीग चुके हैं। उसने गुरु को आज रात अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। गुरु ने महिला की बात मान ली और उसे अपने घर में जगह देने के लिए धन्यवाद कहा। अंधेरा होने के बाद जब वो सब बैठे हुए थे तो गुरु ने महसूस किया कि वो महिला और उसकी बच्चे किसी कारणवश उदास है। गुरु ने उदासी का कारण जानना चाहा तो महिला ने बताया कि उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी और जुआरी है। जब वो जुए में जीतता है तो शराब पीता है और लोगों को गालियां बकता है, और जब हारता है तो लोगों से पैसा उधार लेकर शराब पीता है, और जब उसे कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो वो मुझे और बच्चे को मारता है और मेरे दुकान के पैसा छीन ले जाता है। और कभी कभी तो वो इतने पीता है कि कई दिनों तक घर ही वापस नहीं आता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरु ने महिला की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूं। तुम ये पैसा लो और बदले में कुछ शराब और खाने के लिए दो। महिला ने पास की दुकान से कुछ शराब और मछली लाकर जिन मास्टर गुरु के सामने रख दी। फिर गुरु ने कहा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ, अब मुझे ध्यान करना है। फिर गुरु गहरे ध्यान में चले गए। जब आधी रात में उस महिला का पति घर वापस आया तो वो गहरे नशे में था। उसने चिल्लाकर पत्नी से खाना मांगा तो गुरु ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और शराब रखी है। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे रात ठहरने के लिए जगह दी। मैंने पैसे से मछली और शराब खरीदी है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। ये सुन वो बड़ा खुश हुआ। उसने मछली खाई, पूरी शराब पी और वही फर्श पे लेट गया। जब वो जागा तो सब कुछ भूल चुका था। उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान गहरे ध्यान में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज और अनंत शांति थे। पहले तो कुछ देर तक बैठा हुआ उन्हें उसे निहारता रहा, फिर बोला, कौन है आप? जिन मास्टर गुरु ने अपने आंखें खोली लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। आदमी ने फिर पूछा, कौन है आप और किस लिए यहां आए हैं? जिन मास्टर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये जीवन बहुत छोटा है, अगर तुम यही करते रहोगे तो समय नहीं बचेगा कुछ और करने के लिए, और तुम्हारा परिवार भी हमेशा तुमसे परेशान रहेगा। जिन मास्टर गुरु की शब्द में जैसे कहीं जादू था। उसे बोध हुआ। वो इंसान जैसे किसी गहरे नींद से जग गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दूर तक अपने साथ ले चलिए, मैं आपका सामान ढो दूंगा। गुरु ने कहा, जैसा तुम चाहो। वो 2 मिनट चले। गुरु ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और। 5 मिनट चलने के बाद गुरु ने कहा, अब तुम लौट जाओ। उसने कहा, नहीं, कुछ दूर और। 10 मिनट चलने के बाद गुरु ने कहा, अब तुम बिल्कुल लौट सकते हो। उसने हाथ जोड़ के और कहा, नहीं, अब मैं पूरी जिंदगी आपके साथ चलूंगा। जापान में ऐसा कहा जाता है कि वो आदमी कभी दोबारा वापस नहीं लौटा। उसका नाम मुनान था, जिसका मतलब है वो इंसान जो कभी वापस नहीं लौटता। जिन मास्टर ऐसे ही कहा, तुम भी एक बार उसे हृदय भर के पुकारना, और जब तुम्हारे प्राण ही प्रार्थना बन जाएंगे तब तुम बोध होगा कि तब तुमसे कह देता हूं कि तुम भी वापस नहीं लौट पाओगे।
उसकी ऊर्जा, आनंद, वो तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा।